देखिए क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हुआ आप लोगों को? क्वेश्चन दिख रहा है? नो सर। यस सर। यस सर। यस सर। किसको नहीं दिख रहा है? प्रज्ञा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको? सर हमको आवाज भी नहीं आ रहा है और क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए जल्दी से। समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, कैसे करे जो बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन इसको देखते हैं सबसे पहले हम लोग। इसमें क्या कह रहा है? अ बोट टेक्स 25 आवर्स फॉर ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी मिडवे। मिडवे मतलब बिल्कुल बीच रास्ते में है, बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में है सी, ठीक है। और बोला जा रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस? देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच जो एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच होता है ना, बस उसी पे लेके चलेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन में जो कह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ए से बी तक गए हम लोग, ठीक है, सॉरी ए से बी तक जाएंगे, ठीक है, ए से बी तक जाएंगे डाउनस्ट्रीम, ये जाएंगे डाउनस्ट्रीम और इधर से लौटेंगे हम लोग अपस्ट्रीम, ठीक है। तो अपस्ट्रीम लौट तो रहे हैं लेकिन वो पूरा रास्ता नहीं जा रहे हैं, यहाँ ठीक बीच में आ रहे हैं सी तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ए से सी तक, ए से सी तक जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस सी से बी का भी होना चाहिए। इसी को हम लोग अपना मन में समझ के रखेंगे, 3 पार्ट्स में ले लेंगे इस तरह से, ठीक है, कि यहां से ए से सी है, इस तरह से मान लेते हैं, 3 पार्ट में बांट लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए है, ये सी ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये बी ले लेते हैं, ये सी को ही हम लोग इधर नहीं देख के उधर देखने की कोशिश करते हैं, तो इसको सी डैश समझ लेते हैं हम लोग और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है, कि डाउनस्ट्रीम गया ए से सी डैश तक डाउनस्ट्रीम गया है, फिर सी डैश से लेके बी तक डाउनस्ट्रीम गया है और फिर बी से लेके सी तक अपस्ट्रीम गया है। इस बात को समझे कि नहीं समझे आप लोग? ये बात समझ में आई नहीं आई? क्या किए हैं यहाँ पे? ये क्या किए हैं, समझे कि नहीं समझे? रिस्पॉन्ड कीजिए। यस सर, समझ में आ गया। समझ में आया? ठीक है। अब इस तरह से जब कर लेते हैं तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है, स्ट्रीम का भी स्पीड दिया हुआ है और बोट का भी स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड क्या रहेगा यहाँ पे? 15 पहले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में भी मान लेते हैं, सेकेंड हाफ में भी 15 का है, ठीक है। और लास्ट पार्ट में जो लास्ट हाफ जाएंगे डिस्टेंस, वो कितने का हो जाएगा? 5 का हो जाएगा ना, ठीक है। तो इतना सा क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना था कि कैसे क्रैक करना है इस चीज को, ठीक है। ए से बी तक 2 पार्ट में ट्रेवल करेंगे आधा आधा करके, और फिर उतना ही आधा ही डिस्टेंस जो है वो हम लोग लास्ट में भी ट्रेवल कर लेंगे बी से सी तक। अब यहाँ पे क्या करना है कि एलसीएम ले लेते हैं, किसका किसका? 15 और 5 का, 15 का, 15 का और 5 का एलसीएम। एलसीएम तो 15 ही आना है। तो मान लेते हैं ये हर पार्ट जो है हमारा ये 15-15 किलोमीटर का है। पहला पार्ट भी हमारा 15 किलोमीटर है, ठीक है, दूसरा भी 15 किलोमीटर है और तीसरा भी 15 किलोमीटर है, ठीक है, 15 किलोमीटर है। तो 15 की स्पीड से पहला 15 जाने में टाइम कितना लगेगा? 1 घंटे का। फिर 15 की स्पीड से दूसरा 15 जाने में टाइम कितना लगेगा? 1 घंटे का। और फिर 5 की स्पीड से आखिरी 15 जाने में टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे का, ठीक है। टोटल टाइम कितना लग रहा है वो देख लीजिए। टोटल टाइम लग रहा है हम लोगों को 5 आवर्स। तो अभी हम लोगों के माने हुए के हिसाब से 5 आवर्स लग रहा है, जबकि एक्चुअल में कितना लगना चाहिए टाइम? 25 आवर्स। तो देख रहे हैं 5 गुना है। बोलिए हाँ ना? यस सर, 25 आवर्स। तो 5 गुना है कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये टाइम भी मेरा 5 गुना होना चाहिए, ये टाइम भी 5 गुना होना चाहिए और
ये टाइम भी 5 गुना होना चाहिए, है कि नहीं? Yes, sir. तो ये 5 गुना होके कितना हो जाएगा? 5 आवर्स। 5 ये 5 गुना होके कितना हो जाएगा? 5 hours 5 आवर्स। और ये 5 गुना होके कितना हो जाएगा? 15 5 आवर्स। हो जाएगा ना? 15 15 से 15 सॉरी 15 घंटा हो जाएगा ना? इतना सा बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है। अब हम लोगों को डिस्टेंस कहाँ से कहाँ के बीच का निकालना है, देखिए तो ए से बी के बीच का, तो इतना ही सा पार्ट तो निकालना है हम लोगों को ना। Yes, sir. इतना सा का डिस्टेंस देखिए ना, 15 15 कितना होता है? 30 5 गुना ले लीजिए, 150 आंसर। ये क्वेश्चन मुजबानी बनने वाला था। बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले चुके हैं? ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब यहाँ देखिए, एक बार फिर से रिकैप कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जैसे ही देखिए 25 घंटा लग रहा है, टोटल टाइम दिया हुआ है हम लोगों को, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए से बी तक जाना है और फिर वापस आना है आधा रास्ता सी तक। ठीक है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? Yes, इसी sir. बी से सी तक को हम लोग इधर एक्सटेंड कर लेते हैं, इधर एक्सटेंड कर लिए। ठीक है, और ये चल रहा है 15 के स्पीड से, पहला, दूसरा भी चल रहा है 15 के स्पीड से, और तीसरा चलेंगे 5 के स्पीड से, बट तीनों डिस्टेंसेस इक्वल है हमारे। ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम था, ये दोनों, ये अपस्ट्रीम था, तीनों डिस्टेंसेस तो इक्वल ही लेने हैं हम लोगों को। तो इक्वल लेना है तो 5 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 15 15 का आ जाता है। अब 15 के स्पीड से पहला 15 जाने में 1 घंटा, फिर 15 के स्पीड से दूसरा 15 जाने में 1 घंटा, 5 के स्पीड से 15 जाने में 3 घंटा, टोटल देख रहे हैं यहाँ पे कितना लगेगा? 5 घंटा, जबकि एक्चुअल में दिया हुआ कितना है? 25 घंटा। 5 गुना है। ठीक है, इसका मतलब पूरा सिस्टम यहाँ पे 5 गुना हो जाएगा हमारा। पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? 5 गुना। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 15 किलोमीटर पहला, 15 किलोमीटर दूसरा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 30 किलोमीटर। ठीक है, ए से बी के बीच का, उसी को 5 गुना कर लीजिए, 150 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। Yes, sir. इसको क्लियर करें। हाँ सर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बन गया था आप लोगों से? बोले Yes, sir. बोले स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर is 2 times more than the speed of the current। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ करंट मतलब स्ट्रीम का स्पीड अगर 1 ले लेंगे तो बोट का स्पीड इससे 2 गुना ज्यादा होना चाहिए। 2 गुना ज्यादा का क्या मतलब? 1 प्लस 2 गुना ज्यादा 2, तो कितना हो जाएगा? 3। 3 तो स्ट्रीम का स्पीड अगर 1 होगा तो बोट का स्पीड क्या लेना होगा? 3 लेना होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? If the boat travels 60 kilometer downstream and 48 kilometer upstream in 13 hours, find how much time will be required by boat to cover 84 kilometer downstream and 36 kilometer upstream। तो यहाँ पे टाइम दे दिया है चूंकि हम लोगों को। बात समझे नहीं समझे? Yes, sir. अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि स्ट्रीम का स्पीड 1 है अगर, ठीक है, तो बोट का स्पीड कितना आ रहा है? 3। तो यहां से देखते हैं हम लोग डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। अपस्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा? 3 - 1 2 हो जा रहा है? Yes, sir. बोलिए हाँ ना। Yes, sir. ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम का जो भी स्पीड रहेगा, डाउनस्ट्रीम का जो भी स्पीड रहेगा उसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? Upstream. अपस्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, अब मान लेते हैं कि 4 की स्पीड से
अगर 60 ट्रेवल करवाना हो तो 48 ट्रेवल करवाना होगा किस स्पीड से हम लोगों को? 2 की स्पीड से। तो 4 की स्पीड से 60 ट्रेवल करवाने में कितना टाइम? 15 घंटा। अच्छा, 2 की स्पीड से 48 ट्रेवल करवाने में कितना टाइम? 24 घंटा, है ना? टोटल टाइम कितना दिखने लगा यहाँ पे आप लोगों को? 39 आवर्स। जबकि एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा है? 13 आवर्स। 13 आवर्स। तो टाइम दिख रहा है यहाँ पे 3 गुना आ गया है। यस सर। जबकि Yes, sir. एक्चुअल में क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए। Yes, sir. बोलिए। यस सर। हाँ, Yes, एक sir. है जो हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है, जो हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है, और एक है एक्चुअल। ठीक है, एज्यूम किया हुआ में अगर टाइम हमारा आ रहा है 39 और एक्चुअल में यही है 13, तो कितना है? 1/3 है इसका। यस सर। Yes, sir. ठीक है, और टाइम और स्पीड का क्या रिलेशन होता है? कैसा रिलेशन होता है बताइएगा? बोलिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टाइम का अगर रेशियो आ रहा है 3:1 का, तो स्पीड का क्या रेशियो हो जाना चाहिए? 1:3। मतलब जो हम लोगों ने एज्यूम किया है उसका 3 गुना लेना होगा एक्चुअल। बात समझे? एक्चुअल अगर 3 गुना लेना होगा तो डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा हमारा? जो 4 दिख रहा है वो कितने का हो जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? अब देखिए तो यहाँ पे 12 के स्पीड से 60 जाइएगा, 5 घंटा लगेगा। यस सर। और 6 के स्पीड से 48 जाइएगा तो 13 घंटा लगेगा। सॉरी 8 घंटा लगेगा। यस सर। 8 5 13 हो जाता है। यस सर। तो बस इस कंक्लूजन तक पहुंच जाना था जल्दी से। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ट्रेवल करवाने में क्या परेशानी है? यहाँ 84 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम 12 के स्पीड से, कितना टाइम लग जाएगा? 7 घंटा। 7 घंटे का। और यहाँ 36 जाना है आपको 6 के स्पीड से, कितना टाइम लगेगा? 6 घंटा। 6 घंटे का। टोटल कितना हो जाएगा? 7 और 6 13। आंसर हो गया। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। ले चुके? यस सर। अभी रिकैप कर देते हैं इस क्वेश्चन को, कितनी देर में बनना था, कैसे बनना था। ठीक है, जैसे ही पहला स्टेटमेंट पढ़े हैं कि बोट का स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 2 गुना ज्यादा है किससे? करंट से। तो मतलब करंट का अगर स्ट्रीम का 1 होगा तो बोट का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यस सर। स्ट्रीम का 1 हो जाएगा तो बोट का कितना हो जाएगा? 3। तो डाउन स्ट्रीम का कितना हो जाएगा? 4। अपस्ट्रीम का कितना हो जाएगा? 2। 4 की स्पीड से 60 ट्रेवल करवा लीजिए आप, 15 घंटा लग रहा है। और 2 के स्पीड से 48 ट्रेवल करवा लीजिए, 24 घंटा लग रहा है। तो 15 और 24 39 आवर्स लग रहा है। ठीक है, जबकि एक्चुअल में कितना लगना चाहिए? 13 आवर्स। हम लोगों को लग रहा है 3 गुना। ठीक है, बात समझे? तो टाइम का जो होता है रिलेशन, टाइम का स्पीड के साथ इनवर्सली रिलेशन होता है। तो मतलब जो हम लोगों ने एज्यूम किया है उसमें टाइम हमारा ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब स्पीड हम लोगों ने कम ले रखा होगा। और कितना का 3:1 का रेशियो आ रहा है एज्यूम्ड और एक्चुअल टाइम में, तो स्पीड्स का क्या रेशियो हो जाएगा? 1:3 का। तो यहीं पे पता चल जाएगा कि डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना ले लेना है हम लोगों को? 12। अपस्ट्रीम स्पीड कितना ले लेना है? 6। इसका तो खट से 2 4 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका 13 आवर्स। बात समझ में आई? यस सर। आगे बढ़े यहाँ से। Yes, sir. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है देखिए, स्पीड ऑफ बोट ए इज 50% मोर देन द स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर।
ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट ए बोला है तो वो भी स्टिल वाटर में ही बोला है, क्योंकि ना तो डाउनस्ट्रीम बोला गया है ना अपस्ट्रीम बोला गया है। ठीक है, तो मतलब अगर बोट की स्पीड देखें, बोट ए की स्पीड और बोट बी की स्पीड, ठीक है, बोट ए की स्पीड 50% ज्यादा है, तो ये तो पहला रिलेशन निकल के आ जा रहा है ना 3:2 का। ठीक है, अच्छा इसके बाद कह रहा है कि बोथ बोट्स स्टार्ट इन अ लेक फ्रॉम पॉइंट पी एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट क्यू, ठीक है, विच इज 72 किलोमीटर अवे। मतलब पॉइंट पी से लेके पॉइंट क्यू तक जाना है, डिस्टेंस दे दिया है आपको 72 किलोमीटर पॉइंट पी से पॉइंट क्यू का। ठीक है, दोनों ही बोट्स एक ही समय पर शुरू करती हैं और एक ही साथ पहुंच जाती है ना। ठीक है, और क्या कह रहा है कि बोट ए लॉस्ट 120 मिनट्स ड्यूरिंग जर्नी बिकॉज इंजन डिड नॉट वर्क प्रॉपरली। फाइंड टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर द गिवन डिस्टेंस विद 50% ऑफ इट्स स्पीड। तो इसमें कहीं पे भी चर्चा है कि डाउनस्ट्रीम जाना है या अपस्ट्रीम जाना है? नो सर। नहीं, तो वाटर को स्टिल मानना है आपको। ठीक है, वाटर को स्टिल मान के दोनों बोट्स की स्पीड का क्या रेशियो आ रहा है देखिए तो 3:2। तो टाइम का क्या रेशियो आ जाना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस सेम ट्रेवल करना है दोनों को, 2:3। ठीक है, जबकि क्या कह रहा है कि रीच करती है पॉइंट क्यू पे सेम टाइम पे। ठीक है, सेम टाइम पे पहुंच रही है, मतलब दोनों को टाइम सेम लग रहा है। मतलब बोट ए को लगना चाहिए टाइम 2, लग रहा है कितना 3। कितना डिले जा रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है आपको 120 मिनट का। 120 मिनट का क्या मतलब होता है 2 आवर्स। ठीक है, तो जो रेशियो में एक दिख रहा है वो कितना का हो गया आपका 2 घंटे का। तो जो 2 दिखेगा वो कितने का हो जाएगा 4 घंटे का। और 3 दिखेगा वो कितने का हो जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे का। तो ये एक्चुअल टाइम मिल जाएगा, है ना? बोलिए है ना? ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर द गिवन डिस्टेंस, मतलब सेम 72 किलोमीटर विथ 50% ऑफ इट्स स्पीड। अगर बोट ए का स्पीड आधा कर देंगे तो जो टाइम उसको लगना चाहिए वो टाइम डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक्चुअल स्पीड से ट्रेवल कर रही है बोट ए, तो कितना टाइम लग रहा है देखिए तो 4 घंटे। स्पीड अगर आधा कर देंगे तो टाइम कितना लगना चाहिए 8 घंटे। आंसर। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ये तो आपका फ्लैट टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ठीक है, क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का यहाँ पे कोई झमेला ही नहीं था, आपका स्ट्रीम का कोई चक्कर ही नहीं था। समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो बोट ए की बात हो रही है ना, बोट ए की बात हो रही है, तो इसी का 2 घंटा जो लगना था यही डबल हो जाएगा, क्योंकि स्पीड हाफ कर रहे हैं, 8 घंटा आंसर हो जाएगा। बोट ए एट 50% ऑफ इट्स स्पीड। स्पीड का 50% जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, टाइम डबल लग जाएगा। जो 2 दिख रहा है यहाँ पे वो 4 का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आवर्स होगा, 4 आवर्स इंटू 2 कर दीजिएगा, 8 आवर्स हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर है? कोई परेशानी यहाँ तक? चलिए इसको क्लियर करें, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग? यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन पढ़े अभी? बोला टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर हाफ ऑफ अ डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर टोटल डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस अगर हाफ ट्रेवल कर रहा है अपस्ट्रीम में, जितना टाइम लग रहा है डाउनस्ट्रीम पूरा उतना में ही चले जा रहे हैं।
यस सर। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात है, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर हाफ कवर कर रहा है उतने ही टाइम में, तो पूरा कवर करेगा डबल टाइम में। ये बात समझ में आ रही है? पूरा कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा? डबल लग जाएगा ना। 1:2 का रेशियो। या चलिए ऐसा देख लेते हैं इसको, सिंपली टाइम कांस्टेंट रखा है आपका, टाइम कांस्टेंट गया है ना, बोलिए है ना, और डिस्टेंस दिया हुआ है। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो ये उसका हाफ कर रही है, तो 2:1 आया। स्पीड का भी क्या रेशियो हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस और स्पीड का क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड रहेगा अपस्ट्रीम में स्पीड उसका हाफ हो जाएगा। इतना सा बात समझ में आया नहीं आया? इसके बाद क्या कह रहा है कि बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल कर रही है और 3 अलग अलग पार्ट्स में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इन द रेशियो 12, 13 एंड 15, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डिस्टेंसेस को। तो देखिएगा जोड़ के यहाँ पे 12 और 13 कितना होता है? 25, 25 और 15 40 होता है। तो 40 पार्ट्स में अगर 240 को डिवाइड करेंगे तो 6 पार्ट का हर डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो पहला कितना हो जाएगा? 12 6 72 किलोमीटर। दूसरा कितना हो जाएगा? 78 किलोमीटर। और तीसरा कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है तीनों में स्पीड भी उसका अलग अलग है, 3 डिफरेंट स्पीड्स। अब कह रहा है बोट कवर्स फर्स्ट पार्ट विद यूजुअल स्पीड, सेकेंड पार्ट with 3/4 of its usual speed, and third part with half of its usual speed. And if boat takes total 19.5 hours to cover total distance, find usual speed of the boat. बोट की यूजुअल स्पीड पता करनी है हम लोगों को। ये बात समझे नहीं समझे? समझ। ठीक है। अब यहां से देखिएगा, बोट है और स्ट्रीम है, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो अगर 2:1 है, तो बोट और स्ट्रीम के स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 2 + 1 3 और 2 - 1 1, ठीक है। तो अगर हम लोग बोट की यूजुअल स्पीड को 3 मान लें, ठीक है, कितना मान लें? 3। तो अगर यूनिफॉर्मली हम लोगों को इसी स्पीड से जाना होता तो 3 मान के चल देते, कोई इशू नहीं था। बट यहाँ पे देखिएगा क्या करना पड़ रहा है कि फर्स्ट पार्ट में तो यूजुअल स्पीड जा रहा है, सेकंड पार्ट में क्या करना पड़ रहा है? 3/4 करना पड़ रहा है। इसका मतलब बोट के एक्चुअल स्पीड को हम लोगों को 4 का मल्टीपल भी लेना होगा, ठीक है। यूजुअल स्पीड थर्ड पार्ट हाफ कर देंगे, तो जैसे ही 4 का मल्टीपल बनाएंगे तो हाफ तो हो ही जाना है। तो यहाँ पे दोनों ही तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मीन्स बोट का स्पीड हम लोग मान लेते हैं 12 है, ये माना हुआ है, ठीक है, और स्ट्रीम का स्पीड मान लेते हैं 4 है, ताकि बोट का स्पीड घटाने बढ़ाने में हम लोगों को परेशानी ना हो। ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है। क्योंकि डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं हम लोग? डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है। डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड ये दोनों जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? यस सर। ठीक है। और अलग अलग इसलिए लेना पड़ा बोट का और स्ट्रीम का स्पीड को, क्योंकि हम लोग स्ट्रीम के स्पीड को तो कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। जो कंट्रोल करना होगा किसको कंट्रोल करेंगे? बोट की स्पीड को, ठीक है। और आगे भी तो अभी चलिए, पहले में तो यूजुअल से ही गया था, तो 12 यूजुअल रहा होगा और +4 हो गया होगा, तो कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। सेकेंड पार्ट में 3/4 से गया है। 3/4 का क्या मतलब हो जाता है? तो 12 का 3/4 लेंगे 9 हो जाएगा, बोलिए हाँ ना। यस सर। और 9 और 4 कितना होता है? 13। 9 और 4 13। 13। मतलब सेकेंड पार्ट जो जाएंगे ये हम लोग जाएंगे किस स्पीड से? 13 के स्पीड से, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखते हैं, हाफ कर देना है, तो हाफ कर देंगे। 12 का हाफ क्या हो जाएगा?
12 का हाफ क्या हो जाएगा? 6 और प्लस स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 4, तो 6 + 4 क्या हो जाएगा? 10। तो मीन्स लास्ट वाला पार्ट जाएगा किस स्पीड से? 10 के स्पीड से। अब यहाँ पे देखिए कितना टाइम लग रहा है हम लोगों को, यहाँ कितना टाइम लग रहा है और यहाँ कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे लग जाएगा 9 आवर्स, यहाँ लग जाएगा कितना? 6 आवर्स। यहाँ 16 से जाना है, ठीक है। तो 16 चौके 64 होता है, 16 चौके 64 होता है। यस सर। अच्छा 64 होता है, तो 4 घंटे में तो 64 चला जाएगा, और 64 और 8 72 होता है, तो आधा घंटा लगेगा बाकी एक्स्ट्रा 8 किलोमीटर जाने में। तो यहाँ पे लग जाएगा 4.5 घंटे, 4.5 आवर्स। देखिए टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको? 19.5 आवर्स। क्वेश्चन में भी तो यही दिया हुआ डेटा। यस सर। इसका मतलब जो हम लोगों ने एज्यूम किया है वो एक्चुअल हो गया है हमारा। बात समझे? जी। जो हम लोगों ने एज्यूम किया है वही एक्चुअल हो गया है। यहाँ क्या मांगा जा रहा है? फाइंड यूजुअल स्पीड ऑफ बोट। बता दीजिए यहाँ से बोट का यूजुअल स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर। आंसर बताइए। बहुत टफ क्वेश्चन था क्या? नहीं सर। समझ में आया कि नहीं आया? आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। ले चुके? फिर से बताना है। समझ गए सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि एट इट्स यूजुअल रोइंग रेट अ बोट कैन ट्रेवल 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। अब 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, और कितनी देर में? तो इन 4 आवर्स लेस देन इट टेक्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। मतलब यही 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगेगा उससे 4 घंटे कम लगेगा डाउनस्ट्रीम जाने में। बात समझे? तो टाइम का गैप दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या कर रहा है? बट इफ द रोइंग रेट फॉर हिज 28 किलोमीटर राउंड ट्रिप वाज 2/3। राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ? 14 किलोमीटर जाना और 14 किलोमीटर वापिस आना। बात समझे? तो जाएगा अगर डाउनस्ट्रीम तो आएगा अपस्ट्रीम, या जाएगा अपस्ट्रीम तो आएगा डाउनस्ट्रीम। इतना सा क्लियर है? तो उसमें क्या कर रहा है कि 2/3 कर दे रहा है अपनी यूजुअल स्पीड का, ठीक है। जो भी उसका बोट का यूजुअल स्पीड है उसका 2/3 से जा रहा है। तो द डाउनस्ट्रीम 14 किलोमीटर इट वुड टेक 12 आवर्स लेस देन द अपस्ट्रीम 14 किलोमीटर। कि 14 किलोमीटर जाने में जितना टाइम लगेगा ना डाउनस्ट्रीम, ठीक है, और वो 12 घंटा कम लगेगा। किससे? तो 14 किलोमीटर वापस अपस्ट्रीम आने से। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। अभी यहाँ पे क्या है कि डाउनस्ट्रीम जाएगा 14 किलोमीटर, ठीक है, और अपस्ट्रीम वापस आएगा 14 किलोमीटर। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, बोट का यूजुअल स्पीड और न्यू स्पीड, ये दो तरह के स्पीड का रिलेशन मालूम है। बोट का यूजुअल स्पीड एक्चुअल, और बोट का जो न्यू स्पीड लेने बोल रहा है न्यू। इन दोनों का रेशियो देख रहे हैं तो 3:2 दिखेगा आपको। थ्री टू दिख रहे हैं? हाँ सर। ठीक है। अब स्पीड ऑफ द करंट, करंट का स्पीड तो मालूम है नहीं हम लोगों को यहाँ पे, और जब तक करंट मालूम नहीं रहेगा तब तक हम लोग यहाँ कुछ कर पाएंगे? डाउनस्ट्रीम स्पीड या अपस्ट्रीम स्पीड ले पाएंगे? नहीं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है? डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम 18 किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम गैप कितना का हो जा रहा है? ठीक है, टाइम गैप देखते हैं। तो टाइम गैप यहाँ पे जो दे रहा है कि इन दोनों में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो टाइम का गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है? देखिए तो 12 आवर्स, 12 घंटे का आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पे कितने का आ रहा है? 4 hours. 4 आवर्स का आ रहा है। ठीक है, तो कितना बढ़ गया है टाइम गैप? 8 घंटा बढ़ चुका है, नहीं? ठीक है, तो ये एक सोचने का हम लोगों का दिशा डायरेक्शन हो सकता है कि इस डायरेक्शन में हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसको इक्वेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। प्राइमरी अप्रोच जो जाएगा, चूंकि स्ट्रीम का स्पीड नहीं मालूम है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन फ्रेम होगा। ठीक है, चूंकि बोट का भी स्पीड तो नहीं मालूम हम लोगों को ना। 18 किलोमीटर जाएगा अपस्ट्रीम, पहले अपस्ट्रीम भेजते हैं, चूंकि टाइम ज्यादा लगेगा तो इसमें हो जाएगा b प्लस एस। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम जाएगा कितना? तो बोट के स्पीड को ले यहाँ पे 3b मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, सर अपस्ट्रीम में b minus s होता है ना? सॉरी b माइनस एस होगा यहाँ पे अपस्ट्रीम में। यहाँ पे 3b मान लेते हैं इसको, 3b माइनस एस, और डाउनस्ट्रीम में जाएगा यही 18 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 3b प्लस एस, और यहाँ पे टाइम का गैप कितना आ जाएगा हमारा? 4 आवर्स का। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स में एक इक्वेशन ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा 2 वेरिएबल्स में एक इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा कि यही 14 जाएगा अपस्ट्रीम में, तो 3b था, तो अभी स्पीड क्या हो जाएगा बोट का? 2b माइनस एस, और फिर सेम यही 14 जाएगा इस स्पीड से, तो 2b प्लस एस। टाइम का गैप कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 घंटे। 12. बात समझ रहे हैं? तो एक तो है कि इक्वेशन पे सॉल्व करना होगा इसको आपको। सर आवाज ठीक से नहीं आ रही। नेटवर्क इशू होगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक तो है कि यहाँ पे क्या है कि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशंस के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये समझ में आया? ऐसा सिचुएशन अगर एग्जाम सिचुएशन में मिल जाए तो आप लोग क्वेश्चन स्किप करके अगर आगे बढ़ जाए इसमें टाइम खराब करने के बजाय, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे टाइम खराब ना करके आप लोग बेसिकली कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन अगर स्किप कर जाए तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, पहला। दूसरा, इसमें क्या एक अप्रोच सोचने के लिए हो सकता है कि डिस्टेंस अगर हम लोग 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से घटा के 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस 4-4 किलोमीटर दोनों में घटा रहे हैं, तो टाइम में 8 घंटे का टाइम गैप में 8 घंटे का फर्क पड़ जा रहा है कि पहले जो 4 घंटे पहले पहुंच रहा था अब 12 घंटे पहले पहुंच जा रहा है, 12 घंटे का टाइम कम हो गया। एक यहाँ से भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ते हैं आप लोगों के ऊपर कि इससे आगे सोचने की कोशिश कीजिएगा या फिर इक्वेशन से फ्रेम करके बनाइएगा। ठीक है, अदरवाइज एग्जाम सिचुएशन में इस तरह के क्वेश्चन को स्किप करने का ऑप्शन हमेशा रहता है हमारे पास। बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए सेशन खत्म होने वाला है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस बच गए हैं कल डिस्कस कर लेंगे उनको हम लोग। ठीक है, ओके सर। ओके।